जा सकती, लेकिन टिया तो जा सकती है ना। हाँ अनु, टिया बनकर। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, जैसे उन लोगों ने अपन को अनुपमा बनाकर उस घर में रख दिया था और किसी को कुछ पता नहीं चला था, उसी तरह तू टिया बनकर उस घर में जाएगी। सबके लिए तो तू अनुपमा होगी, सिर्फ मीरा और धनंजय के लिए तू टिया होगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम दोनों की शक्लों को छोड़कर हमारी कोई भी बात मेल नहीं खाती है। हमारी बोलचाल, रहन सहन कुछ भी तो नहीं मिलता एक दूसरे से। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। हमको कोई और रास्ता ढूंढना होगा, और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। और तू इतना डरती काहे को है? अपुन है ना, अपुन तेरे को ट्रेन करेगी, बिल्कुल अपने जैसा बना देगी, जैसा उन लोगों ने अपुन को ट्रेन करके टिया से अनुपमा बना दिया था। अनु, तू दक्ष से प्यार करती है तो फिर उसी के खातिर अपुन की बात मान ली। बोल अनु, देगी ना अपुन का साथ? हाँ टिया, मैं दक्ष के लिए, अपने परिवार के लिए अनु से टिया बनूंगी। ये हुई ना बात? अब उनका मन तो नहीं है कि तेरे को छोड़कर जाऊं, पर क्या करूं? अभी अगर मैं यानी कि अनु घर नहीं पहुंची ना, तो घर में खलबली मच जाएगी। अनु, अपन तेरी तकलीफ समझ सकती है। तू घर जाना चाहती है, दक्ष से मिलना चाहती है, दादी से मिलना चाहती है, और तू जिससे सबसे ज्यादा मिलने के लिए तड़प रही है ना, तो अभी घर जाके भी उससे मिल नहीं पाती। क्या मतलब? तो दक्ष ठीक तो है ना? अनु, अरे बाबा, अपुन का मतलब था कि दक्ष मुंबई से बाहर गए हैं, 4-5 दिन बाद लौटेंगे। गॉड, अपुन से अपुन की बहन की ये तकलीफ देखी नहीं जाती। कितना प्यार करती है वो दक्ष से, तड़प रही है उससे मिलने के लिए। अभी अपुन जाए? अच्छा देख, तेरे को किसी चीज की जरूरत होगी ना, तो अर्जुन इधर ही है, उसको बोल देना, ठीक है? चल बाय। जीवन का सफर है एक अनजाना सफर। दक्ष, आपसे ये एक एक पल की जुदाई एक एक सदी के समान लगती है। पता नहीं कब ये जुदाई के बादल हटेंगे और कब मैं आपका चेहरा देख पाऊंगी। दादी, दादी कहाँ हैं आप? देखिए आपकी अनु वापस आ गई। अनु? दादी, अनु, बेटा
तू नहीं जानती कि तेरे बिना तेरी ये दादी ने कैसे दिन काटे। ऐसा कोई पल नहीं था जब तेरी याद ना आई हो। अपुन सब जानती है दादी कि अपुन की गैर हाजिरी में इन लोगों ने आप पर कितने अत्याचार किए, पर अब आपको कोई छू भी नहीं सकता। और अब तो कुछ दिनों में आपकी अनु भी आपके पास आने वाली है। ये क्या दादी, आप रो रही हैं? इतने दिनों बाद तुझे देखा ना तो खुशी से आंसू निकल आए। चलिए दादी, आपके कमरे में चलकर बाकी बातें करते हैं। चलिए। अनुपमा, तुम तो दक्ष के साथ वापस आने वाली थी ना? क्या करूं भाभी, यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है कि यहाँ से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रहा जाता, इसलिए मुझे भी लौट कर आना पड़ा। चलिए दादी। देखा आपने इस लड़की को? हक तो ऐसे जता रही है जैसे ये टिया नहीं अनुपमा हो। वक्त वक्त की बात है मेरा, और इस वक्त हमें इसकी जरूरत है। टिया, तूने अनु से वादा तो कर दिया कि तू उसे टिया बनाकर यहाँ भेजेगी, लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं आती है तब तक तुझे कोई तिकड़म लड़ाना पड़ेगा यहाँ जमे रहने के लिए। मैं हूँ दक्ष, अनु तुम्हारा दक्ष। आप वापस आ गए? तो और क्या करता, तुम जो मुझे वहां छोड़कर चली आई थी, इसीलिए मैंने सारा काम मैनेजर को सौंपा और यहाँ चला। अब क्या होगा? अपुन ने तो सोचा था कि दक्ष के आने से पहले अपुन सब कुछ ठीक कर देगी और अनु को भी उसकी जगह पर प्लांट कर देगी, पर ये तो सब गड़बड़ हो गया। पहले आप ये बताइए कि आपने एयरपोर्ट पे जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो पूरा किया कि नहीं? कहाँ है मेरा गिफ्ट? लाए भी हैं कि भूल गए? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, देखो। बहुत खूबसूरत है। मेरी अनु से ज्यादा नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, इसे तो मैं पहनाऊंगा अपने हाथों से। अरे अनु, तुम्हारे हाथ में तो पहले से इतनी सारी चूड़ियां हैं, इसमें तो मेरा कड़ा खो जाएगा। मैं पहले निकाल देता हूं मैं अभी। नहीं, इस पे मेरा हक नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं दक्ष को? किसी लग गया, खून निकल गया। कोई बात नहीं दक्ष, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। कोई बात कैसी नहीं अनु, मुझे संभल कर करना चाहिए था। पकड़ो इसे। देखा अनु, इस कंगन पर शायद सिर्फ तुम्हारा ही हक है, इसीलिए इसे पहनने से पहले ही इसने मुझे सजा दे दी। ये कंगन दक्ष मेरे लिए? हाँ, वो बस कल ही लौटे हैं दिल्ली से।
कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? अभी तक तो तुम कितनी खुश थी, दक्ष के बारे में जानना चाहती थी। अचानक ऐसा क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो? बताओ ना। सचमुच कुछ नहीं हो तो खाओ मेरे सर की कसम और बोलो कि कुछ बात नहीं है। तुम्हें कुछ दिन पहले ही पता चला ना कि हम दोनों बहनें हैं? हाँ, इसका मतलब उससे पहले तुम अनु की तरह रहती थी, तो फिर दक्ष अपुन तेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाती है, अपुन की और दक्ष के बीच में कुछ भी नहीं है और हो भी कैसे सकता है। तू तो दक्ष के दिल में, उसकी आंखों में, उसकी बातों में, यहाँ तक कि उसकी सोच में भी शामिल है। दक्ष सिर्फ और सिर्फ तेरा है और उसे तुझसे कोई नहीं छीन सकता। अपन जानते हैं कि तू दक्ष से मिलने के लिए तड़प रही है, लेकिन उससे मिलने के लिए तुझे टिया बनना होगा। तो क्या बोलती है? अनु से टिया बनने की ट्रेनिंग शुरू करें अपन? अनु, अगर आपको अपने घर में री एंट्री पाना है तो अपन का ये मानना है कि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इतने दिनों में टिया और वो मीरा मैडम के बीच में क्या क्या हुआ है। क्योंकि अगर गलती से भी आपसे कोई गलती हो गई तो उन लोगों को आप पे शक हो जाएगा। अर्जुन बिल्कुल ठीक बोल रहा है ना। ट्रेनिंग डे से लेकर आज तक अपुन का कई बार मीरा के साथ पंगा हो चुका है, लेकिन तू टेंशन मत ले, वो सारा पंगा ना अपुन ने इस पेपर पर छाप दिया है। बस तू इसको अच्छी तरह से पढ़ ले और समझ ले। चल ये ले और इसको अच्छी तरह पढ़ ले। अर्जुन, ये सब पढ़कर अनु को इतना तो समझ में आ जाएगा कि इतने दिनों वहां पर अपुन के साथ क्या क्या हुआ, लेकिन अब भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। और सबसे पहले तो अपुन की तरह बात करना सीखना है उसे, वरना वो हंटर वाली है ना, उसकी बातों से झट से पहचान लेगी उसे। अब इंसान को भी क्या क्या करना पड़ता है। नहीं, उस अनु को देख, कितनी सीधी सादी है, कितनी भोली भाली, कितना अच्छा बोलती है। सो तो है। अपन तो सोच रहा था जब तेरी बहन इतनी अच्छी है तो उसके साथ रह के तू भी सुधर जाएगी, लेकिन साला ये तो उल्टा ही हो गया। अब उसको तेरी तरह बनना पड़ेगा। क्या ये कोयल कौवे की भाषा बोल पाएगी? अच्छा, अपुन कौवे की तरह बात करता है? तो साला तेरी बातों में कौन सा शहद घोला हुआ है? तू भी तो अपुन के जैसे बात करता है। मैं लड़का हूँ, कैसे भी बात करूँ, सब चलता है। ए अर्जुन, अपुन के सामने लड़का लड़की में फर्क की बात नहीं करने का, समझा ना? पर लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की होती है, क्योंकि लड़कियां लड़कों की बराबरी कर ही नहीं सकती। ए साले, तू लड़कियों को समझता क्या है? अरे वही जो तू नहीं समझती है, लड़कियां कभी वो सब कर ही नहीं सकती जो लड़के कर सकते हैं। अच्छा, कर सकती है? नहीं कर सकती। कर सकती है? नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। अनु, तूने सब ठीक से पढ़ लिया ना? अरे बोल ना। अरे कुछ समझ में नहीं आया तो अपुन को बता दे, अपुन तेरे को सब एक्सप्लेन कर देगी। अनु, अनु तेरे को क्या हुआ?
रो काहे को रही है? तुमने उस घर में रहकर भैया भाभी के इतने जुल्म सहे, लेकिन फिर भी दक्ष और दादी पर आंच तक नहीं आने दी। मुझे गर्व है टिया कि तुम मेरी बहन हो। तेरे को अपुन पर कितना नाज है ये तो अपुन को नहीं पता, पर अपुन को तेरे पर बहुत नाज है कि तू अपुन की बहन है। जानती है, जब अपुन उधर तेरे घर पे रहता था ना, तो वो मीरा और धनंजय को छोड़कर बाकी सबके मुंह से सिर्फ तेरी अच्छाई सुनाई देती थी। और पता है दादी क्या कहती थी? दादी कहती थी कि मेरी अनु तो खरा सोना है, बिल्कुल भी मिलावट नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है। अब उनको कभी तेरे लिए जान भी देनी पड़े ना, तो अपन हंसते हंसते दे देगी। नहीं टिया, फिर कभी अपने मुंह से ऐसी बात मत निकालना। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगी। अपुन भी। क्या हुआ? भाभी मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन अनु भाभी कहीं भी नहीं। दादी से पूछा? जी, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। हमारे पास सिर्फ मंडे तक का वक्त है। 4 दिनों में से 1 दिन तो निकल भी चुका है, और ये टिया रानी है कि इनके नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। कल भी इस लड़की ने सारा दिन इंतजार करवाया, और आज भी। आपसे मैंने कितनी बार कहा, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो प्रॉपर्टी के पेपर्स में साइन क्यों नहीं कर रही है। जानबूझकर देर लगा रही है वो। अरे रिलैक्स मेरा, जस्ट रिलैक्स। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? टिया को मंडे से पहले प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करने होंगे, किसी भी कीमत पर। मुझसे ये सब नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे ये सब।